हेलो, नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। चिंता मत करिए, फोर्थ ग्रेड का पेपर है। मैं फिर से कहूँगा, अगर लाइफ में थोड़ा बहुत भी पड़ा हुआ है यार, अभी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये 8 दिन मुझे दे दीजिए। आप चिंता न करें। चिंता से चतुरई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समा। किस किस का दुखड़ा रोए, आराम बड़ी चीज है। दिन भर पढ़ाई करके रात को मुंह ढक के बढ़िया से सोए। मैं हूं ना टेंशन लेने के लिए, ये काफी नहीं हूँ तुम लाखों लोगों की चिंता करने के लिए। तो भाई ऐसा है कि अगर कट ऑफ बढ़ेगी ना, तो उसके पीछे जिम्मेदार मैं ही होऊंगा। क्योंकि माइंड मैप से जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है सीधा एग्जाम में आएगा। सिर्फ 30 मिनट से छोटी क्लास दूंगा। आज इस क्लास को लेने का उद्देश्य ये रहा कि तुम लोगों के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैंने बड़ी बड़ी क्लासेस प्लान कर रखी है, 3-4 अदर टीचर्स भी लगा रहे हैं, तो उनकी क्लासेस देखिए। कल साइंस की हुई थी, साइंस की एक शॉर्ट थ्योरी आएगी। हिंदी की क्लास वापस आएगी, हिंदी की थ्योरी वापस आएगी। मैथ के 50 क्वेश्चन आएंगे, वहीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। औसत लाभ हानि मैं पढ़ा दूँ गणित है, ज़्यादा ही है ना तुम लोगों को आदत पड़ी हुई मेरी, तो मैं पढ़ा दूँ गणित। बहुत सिंपल सिंपल आएगी। तुम लोग चिंता मत करो, सारी क्लासेस का प्लान कर रखा है, हमारे टीचर्स भी ले रहे हैं, मैं भी क्लास ले रहा हूँ। कट ऑफ बढ़ेगी तो उसके लिए जिम्मेदार आपका माइंड मैप होगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 130 प्लस जनरल ओबीसी वाला क्लियर हो सकते हैं बढ़िया तरीके से। देखो, आपके एग्जाम में आज मैं बोल रहा हूँ, क्वार्टर की जो 6 पारी होगी उनमें जो 5 प्रश्न राजस्थान करंट के पूछे जाएंगे, उनमें एक प्रश्न आपका रामसर साइट का, एक पदाधिकारी का, मुख्यमंत्री जो आपके राज्यपाल हैं, मुख्य सचिव हैं उनका पद, जो पदाधिकारी है उनका, मंत्री हो गए या रामसर साइट हो गया, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो युद्धाभ्यास वगैरह। एक अवार्ड में जो आपके राजस्थानी भाषा वाले अवार्ड, टीचर का बेस्ट अवार्ड किसे मिला, यही प्रश्न आएंगे। और एक स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। पेपर में जो छपे हुए प्रश्न है ना, वो मुझे दिख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन अभी मैं तुम्हें वो डायरेक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। अंतर्दृष्टि, गुरु की अंतर्दृष्टि समझा करो। कार्ट कार्ट सेल थेरेपी शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी हॉस्पिटल जो कार्ट सेल थेरेपी शुरू करने वाला है, वो एसएमएस जयपुर में है, जहां पर स्वदेशी तरीके से, है ना, ये स्वदेशी थेरेपी है आपका कैंसर की। स्वदेशी जो है, स्वदेशी तरीके से आपका कैंसर का इलाज इसमें किया जाएगा। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर आपका सिकल सेल वेलनेस हब, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। कौन सा वाला? सिकल सेल वेलनेस हब। ये राजस्थान का जो पहला सिकल सेल वेलनेस हब बना है, ये उदयपुर में बना है। भाई कहाँ बना है? उदयपुर में बना है। तो याद करना, राजस्थान का पहला, देश का पहला सिकल सेल वेलनेस हब, जिसमें क्या होता है कि जो ब्लड कैंसर है ना, ब्लड जो कोशिकाएं होती है वो अर्धचंद्राकार हो जाती है। वैसे तो गोल होती है रोटी की तरह, लेकिन अर्धचंद्राकार हो जाती है। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है, ऐसा कैसा प्रश्न एक और लेकर आ गया हूँ। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जो आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की अगर बात करें, इसके द्वारा भारत के पहले जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? तो ये आपका हो गया। जिंक टैलिंग प्लांट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी, बताओ फटाफट। सारे बच्चे आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। रामपुरा आगुचा, जो भीलवाड़ा में हम बात करें, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भारत का पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट, भारत का पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित होगा? रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा। आना, हकीकत बता रहा हूँ, नींद के साथ भयंकर समझौता किया हुआ। दिन रात सुबह 6 बजे उठता हूँ, रात के 2 बज जाते हैं। अगले 10 दिन मेरी ऐसी ही दिनचर्या चलेगी। तुम ज़्यादा सो लेना, मैं थोड़ा कम सो जाऊँगा, बट पढ़ाऊँगा तुमको, पूरा कंटेंट दे रहा हूँ ना। राजस्थान की कौन सी झील को आपके जिम्बाब्वे में रामसर कॉन्फ्रेंस के अंदर के भाई रामसर साइट घोषित करने का एक प्रस्ताव लाया गया कि भाई इसको भी रामसर साइट का दर्जा दे दो बेचारी, ये झील भी ठीक है। तो ये सिल्लीसैड झील जो अलवर वाली है, जो 1845 ईस्वी में बनी थी, उस समय की बात है ना। तो 1845 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, उस समय की बात है। सिल्लीसैड झील अलवर, इसे कहा कि रामसर साइट का दर्जा दे दो, ऐसे एक घोषणा करने का प्रस्ताव रखा गया, अभी बना ही नहीं है।
अब परीक्षा में प्रश्न ये आएगा कि राजस्थान में रामसर साइट, ये प्रश्न तुम्हारे पूछा जाएगा। रामसर स्थल राजस्थान के अंदर कितने हैं? तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 4 रामसर साइट है, जिनमें से 2 तो अभी मई जून 2025 के अंदर घोषित किए गए, 2 पहले से ही थे। सबसे पहले की हम बात करें तो आपका एक तो हो गया, बोलो मेरे साथ साथ, केवला देव। मेरे साथ साथ बोलिए, केवला देव नेशनल पार्क जो आपका भरतपुर में स्थित है, वो राजस्थान का पहला रामसर साइट था। दूसरा रामसर साइट आपका सांबर झील जो कि आपके जयपुर में स्थित है, ये वाली होगी। तीसरा और चौथा अभी 2025 में घोषित किए गए थे। एक तो आपका मैनार गांव, और मैनार पक्षी गांव जो है, जहां पर खूब सारे पक्षी देखने को मिलते हैं, और दलदली क्षेत्र है, तालाब टाइप, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा है ना, तो वहाँ जीव जंतु ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आर्द्र साइट घोषित। आर्द्र मतलब गीला स्थान, तो इसे जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से ये तो 2025 में, अभी 2 दिन पहले सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। तो ये 2025 में घोषित किए गए नए रामसर साइट है। तो 4 याद रखना आपको, 1, 2, 3 और 4, इसमें केवला देव, सांबर, मैनार और किचन आप लोगों को याद रखना है। मुझे पता है प्रश्न कौन से आने वाले हैं, आप क्यों टेंशन लेते हो, टेंशन ही नहीं लेनी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अगला, एक सभ्यता स्थल हाल ही में राजस्थान के किस क्षेत्र में हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले हैं? हाल ही में रातड़िया की डेरी जैसलमेर में हड़प्पा काल की एक सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो कि 4500 वर्ष पुरानी है। 4500 वर्ष पुरानी जो आपकी सभ्यता है, इसके अवशेष रातड़िया की डेरी यहाँ पर खोजे गए हैं। एक जैसलमेर का मेगा गांव की सुर्खियों में था। मेगा गांव है, हयात की पहाड़ी है, ये सभी जैसलमेर के अंदर स्थित है। यहाँ पर आपके क्या है, डायनासोर के अवशेष देखे गए। डायनासोर 5 में से 3 तो मेरे शॉर्ट से याद है, 3 तो मेरे शॉर्ट से याद है, बाकी क्लासेस से मिला के 5 में से 5 राजस्थान करंट के ऊपर छाप लग चुकी है। पूरे में से पूरे प्रश्न मिलाऊंगा, ठीक है। अभी सेकंड ग्रेड का सबसे कठिन से कठिन पेपर आया, तो तुम्हारी क्लास लेने में इसलिए दिक्कत हो रही है कि मैं उसके प्रूफ इकट्ठे कर लिए मैंने, आज दूंगा। इतना टफ पेपर सेकंड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का, RS प्री का, और वहाँ मैं 100 में से 85 क्वेश्चन के प्रूफ दे रहा हूँ। राजस्थान में ओनली एक ही आपका माइंड मैप प्लेटफॉर्म। आज तुम लोग आना उस प्रूफ को देखने के लिए, सेकंड ग्रेड के प्रूफ दूंगा उस समय, आना, बताना सभी को। एक आपकी बहज गांव की सभ्यता, इसलिए थोड़ा 2 दिन लेट हो गया, अब तुम्हारे साथ हूँ मैं, आ जाऊँगा, प्रूफ दे दूँगा, इकट्ठे हो गए प्रूफ। उसके बाद सीधा फोर्थ ग्रेड ही है वैसे आज से। बहज गांव जो दीघ के अंदर है, वहाँ पर भी आपकी एक नई सभ्यता खोजी गई है, और ये कालीबंगा के बाद कहा गया है कि दूसरा सबसे बड़ा स्थान। अगर मैं प्रूफ नहीं दूँ तो क्या हो, ये जितने भी गिद्ध हैं मार्केट के इधर के, वो मुझे नोचने के लिए आ जाए, फिर तुम्हारे क्वेश्चन मिले नहीं। लेकिन पिछले 1 साल में 8-10 एग्जाम हो चुके हैं, मैंने सभी को हर बार है ना दुखी होने के लिए विवश किया है कि माइंड मैप से तो क्वेश्चन मिलेंगे, भले ही तुम मेरी कितनी क्लिप निकाल के बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, क्वेश्चन तो नहीं मिलाऊँ, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बिजी था, वरना मैं कब की क्लास ले लेता था। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं है और अभी पूछा जाएगा फोर्थ ग्रेड वाले में। अरुण चतुर्वेदी जी हैं, और ये 6ठे के हैं, 6वें के अध्यक्ष जो है वो आपके ये थे। एक आपके सचिव भी पूछे जा सकते हैं, इसके सचिव नरेश ठकरवाल है ना, नरेश ठकरवाल का प्रश्न भी आ सकता है। नरेश ठकरवाल वो 7वें वित्त आयोग के सचिव सदस्य हैं। वो कौन है? सचिव सदस्य है 7वें वित्त आयोग के सचिव सदस्य नरेश ठकरवाल। ये 7वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है ना, अरुण जी है, अरुण जी है, नाम याद रखना। अरुण मतलब सुबह सुबह जो अरुणोदय होता है, याद रखो। अगला प्रश्न याद रखो, देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस। ऐसा एक प्रश्न कल पेपर में पूछा गया था कि रेंट पर जो बाइक वाली सुविधा है ना, वो उदयपुर में स्टार्ट हुई, ठीक है, उदयपुर में स्टार्ट, वो प्रश्न पूछा गया। तो ये है कि आपका पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस, मोटर बाइक एनिमल जानवरों के लिए एनिमल एम्बुलेंस है वो शुरू की गई है, ये आपके जयपुर में स्टार्ट है। एनिमल
एम्बुलेंस आपके कहाँ पर स्टार्ट की गई है, एनिमल एम्बुलेंस है वो आपके जयपुर में स्टार्ट की गई। ठीक है, अगला देखिएगा, कल मैं सारी पीडी